जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका जो है एनसीईआरटी के इस सीरीज में। तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे, तो मैं बता दूं आपको। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी में जो है हिस्ट्री जो है ना क्लास 12 की, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग का जो है चैप्टर नंबर 1 है अभी। इसका नाम ही क्या दिया हुआ है, जिसका नाम ही दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसका नाम क्या है तो हड़प्पा सभ्यता, यानी इसी को जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो हम लोग जो है ना इस चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो है जितने सारे जो पहलू हो सकते हैं, जितने सारे उसके परिवर्तन होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो इसमें अपने आप में कंप्लीट दिया हुआ है और एक एनालिटिकल जैसे भी दिया हुआ है कि थोड़ा सा आपको भी सोचना पड़े। मतलब एक बुक ऐसी बनाई गई है, ऐसे एनसीईआरटी द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें आपकी भी भागीदारी जो है सुनिश्चित किया गया है। यानी कि आपको भी क्या करना होगा, तो थोड़ा अपना भी माइंड लगाना होगा कि आखिर ये मिल रहा है तो क्या होगा, आखिर वो जो है स्रोत मिल रहा है तो उससे क्या होगा। समझ रहे हैं ना आप लोग, मतलब आपको इंक्लूड करने के लिए जो इसमें कोशिश की गई है एनसीईआरटी द्वारा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर आप एनसीईआरटी का जो है आप जो है हिस्ट्री की अगर कंप्लीट क्लास करना चाहते हैं और अपने एग्जाम के लिए, तो आप जो इसी चैनल पर आपको जो है जीएस फाउंडेशन की क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री का जो जीएस फाउंडेशन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आपके जो है रेलवे एसएससी का जो एग्जाम हो गया, आपके जो है पीसीएस का एग्जाम हो गया, सारे कोर्सेज को जो इंक्लूड करके जो एक बैच बनाया गया है, जिसमें जो कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, वो एक मतलब जो नहीं हमेशा कहते हैं जुमला, तो हर कोचिंग का एक जुमला है जो आपको बताती है कि इसके लिए अलग पढ़ना है, इसके लिए अलग पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही कुछ ऐसा, मतलब आप एक ऐसे जगह पहुंचे ना जहाँ पर आपको पढ़ा दिया जा रहा है, तो आप एक दो तीन एग्जाम कम से कम दे सकते हैं। आजकल के हिसाब से जो जनरेशन में जो इस समय जो चल रहा है वैकेंसी का जो है, इतने सारे जो कम वैकेंसी आ रही है, तो इस समय तो ये जरूरी हो गया है कि आपको जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, पेपर को देखते हुए। ठीक है ना, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एग्जाम में देखते हैं आप लोगों की वैकेंसी वैकेंसी बहुत कम आती है, तो थोड़ा सा आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो आप दो तीन एग्जाम कम से कम दे सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा बैच है, इसके आप एनसीईआरटी कवर कर लीजिए और वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री का जो है जीएस जाकर कंप्लीट कर लीजिए। इसमें सभी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, टाइम 7 बजे पढ़ते हैं हम लोग। अभी जो आपको ये क्लास मिल रही है, फिर आपको 8 बजे मिलती है वही एंशियंट हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास का जो है जीएस का जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। फिर आपको इंडियन पॉलिटी मिल जाएगा। ठीक है, फिर इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन इकोनॉमी मिल जाएगा। यानी सारी क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलेंगी और सारी क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी आपको। और ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज के जो टॉपिक पर। तो आज हम लोग को इतिहास में एक टॉपिक पढ़ना था, जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो यह मोहनजोदड़ो से हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, क्या सीखना है यहाँ से। आपको पढ़ने का तरीका आपको समझना पहले जरूरी है ना, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ ना कि आपको मछली पकड़कर न दूं। ठीक है, मैं चाहता हूं आपको कि मछली पकड़ना आपको जो है सिखा दूं, यानी मैं आपको पढ़ना सिखा दूं। ठीक है, फिर आप ताकि आप जो है फ्यूचर में पढ़ सकें, अपने से भी पढ़ सकें। तो आपको जो है तरीका सीखना है कि आखिर कैसे जो है एनसीईआरटी को कवर किया जाता है, क्या इसमें से पॉइंट उठाना चाहिए, तो वो बातें आप ज्यादा समझिएगा। ठीक है ना। तो एक बार समझ लीजिए मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से हम लोग क्या देखेंगे कि भाई देखेंगे कि आखिर जो है कितना इंपॉर्टेंस रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहाँ से जो है कौन कौन सी जो है वस्तुएं मिली हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रही। ठीक है, देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो क्या था, तो एक जो है नियोजित शहरी केंद्र था, आपको पता है। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो है अनूठा जो पहलू जो है शहरी केंद्रों का विकास था। आपको पता है, मतलब देखिए हम लोग पढ़ते भी हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह क्या है, तो वह प्रथम नगरीकरण है। प्रथम नगरीकरण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो सिटी है ना, जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर होता है, जो शहरी क्षेत्र है, वो काफी जो मतलब वेल डेवलप होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों है, तो क्योंकि वहाँ के जो शहरें हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जो बीत चुका है जाहिर सी बात है, लेकिन वहाँ पर क्या है ना कि वेल प्लानिंग दिखाई देती है। जो आज के जो है जनरेशन में आप देखेंगे कि कैसे कैसे जो है बिल्डिंगें बनी हैं, ऐसी बिल्डिंगें पहले बन चुकी हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो है प्रथम नगरीकरण में करते हैं। तो देखते हैं ऐसे ही केंद्र को, तो मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है। ठीक है, यानी सबसे पहले जो खोजा गया और सबसे फेमस जो है वो जगह है, किसका नाम क्या है, मोहनजोदड़ो। सबसे पहले जो है खोजा गया स्थल कौन सा था, तो सबसे पहले खोजा गया जो स्थल था हड़प्पा था, सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना।
बस्ती दो भाग में विभाजित है। अब समझिएगा, यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है वन डे एग्जाम में कि बस्ती जो है दो भागों में विभाजित, इसका मतलब क्या है। तो देखिए इसमें है, एक छोटा है, ठीक है, लेकिन क्या किया गया है, इसे ऊंचाई पर बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये किसकी बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है। ये छोटा है, देखने में भी क्या लग रहा है आपको, ये छोटा लग रहा होगा। और ये कैसे बनाया गया है, तो इसके थोड़ा सा मतलब हाइट पर बनाया गया है इस जो है क्षेत्र को। यानी एक जो हिस्सा है और दूसरा हिस्सा कौन सा है, तो दूसरा हिस्सा ये आपको देखने को मिल सकता है जो ये वाला है। मैं इसे लाइन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा फिगर, इसलिए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है आपको। तो क्या है, तो एक जो है छोटा दिखाई देने मतलब जो बस्ती है यानी जो शहर है, दो भागों में बांटा गया है। एक जो है छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है, दूसरा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन नीचे बनाया गया है, ठीक है ना। पूरा तात्विदों ने मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, देखिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया जाता है। आइए मैं आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना, इसे इसे क्या कहा गया है, यहाँ लिखा भी है दुर्ग, इसे दुर्ग क्षेत्र कहा गया है। अब दुर्ग क्षेत्र से क्या क्यों कहा गया है, तो दुर्ग क्षेत्र का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए जो यहाँ पर जो लोग हैं ना, यहाँ पर, ठीक है ना, मेनली यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन रह रहा है, इस दुर्ग क्षेत्र में कौन रहेगा, आप भी सोच सकते हैं। तो इस दुर्ग क्षेत्र में जो है ना, जो थोड़े से हाई क्लास के जो लोग हैं, बिजनेस क्लास के लोग हैं, और जो पुरोहित वर्ग हैं, जो सत्ता को चला रहे हैं उस समय, ठीक है ना, यानी जो मतलब बड़े लोग हैं, वो कहाँ रहते हैं, इसी दुर्ग क्षेत्र में निवास करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि जहाँ भी नगरीकरण होगा वहां पर असमानता भी होगा, ठीक है। तो ये देखने को भी मिलता है हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये देख रहे हैं ना कि यहाँ पर दुर्ग जो क्षेत्र है, ठीक है, जो दुर्ग क्षेत्र है वहां पर कौन रहते हैं, तो पुरोहित लोग हो गए हैं, जैसे कि उस क्लास के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे। और इसे क्या कहते हैं, तो ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा नीचे वाला, ये जो है निचला नगर है, ठीक है ना, इसे निचला शहर भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर कौन रह रहा है, तो यहाँ पर आम जनता रहती है। यहाँ पर कौन रहता है, आम जनता। आपने जो है ऋतिक रोशन की मूवी देखा होगा, तो क्या करता है ऋतिक रोशन कि वो जो है गलती से जो है क्या होता है कि थोड़ा सा उछले वाले शहर में चला जाता है। तो उसके जो है उसके जो साथी हैं कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर जाना मना है, यहाँ पर आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उच्च क्लास के लोग हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा स्टोरी मूवी देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो याद रखेंगे ये कौन सा है, तो ये जो निचला क्षेत्र है, और यहाँ पर आम जनता रहती है। जो आम जनता होती है, जैसे देश के नागरिक होते हैं, वो कहाँ रहती है, तो निचले वाले क्षेत्र में। समझ में आ रहा होगा, दो क्षेत्र, एक दुर्ग क्षेत्र और एक दूसरा नगर क्षेत्र, इसे दुर्ग टीला भी कहते हैं। अब देखिए, जो दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को जो है दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचला शहर से अलग किया गया था। अब देखिए मतलब यहाँ पर असमानता कैसे दिखाई दे रहा है कि जो ये दुर्ग का जो क्षेत्र है, ठीक है, आपको यहाँ साइड साइड से दिखाई दे रहा होगा कि जो है घेरा हुआ क्षेत्र, इसे क्या कहा गया, इसे क्या किया गया था, तो इसे घेरा गया था, ठीक है ना, मतलब एक बाउंड्री के द्वारा आप मान सकते हैं, ठीक है। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात जो है बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी जो है ये जो शहर का जो निर्माण है उसके बारे में बता रहा है कि यहाँ पर कितने लोग मिलकर ये काम किए होंगे। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य जो है चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर जो है उसके अनुसार जो है कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हैं, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की जो है क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा जो है बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। अब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड दिया गया, थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टाउन प्लानिंग होती है ना, यानी जो टाउन प्लानिंग यानी जो शहरी जो नियोजन होता है उसका जो कार्य प्रणाली बताया गया, जो मतलब जो उसका कार्य प्रणाली जो होता है, ठीक है। तो जो वहाँ का जो सिस्टम होता है, ठीक है ना, जो टाउन प्लानिंग का, तो उसके बारे में जो है बता रहा है कि क्या क्या बातें रही हैं। तो ये बता रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, मतलब आप उसके शहर को देखेंगे, ठीक है, उसके शहर की पिक्चर को देखेंगे आप, तो क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक भवन आज बना है एक कल बना है, तो नहीं होता है ऊबड़ खाबड़। आज अपने गांव में देखेंगे छत पर आप चले जाइए, एकदम जो टेरेस कहते हैं जिस पर,
आप छत पर चले जाइए, वहां से आप अपने पूरे गांव को देखिए, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब लोग क्या है तो एक बराबर है। कैसा लगेगा आपको कि किसी का घर नीचे है, किसी का घर ऊपर है, किसी का झोपड़ी का है, किसी का इधर है, मतलब असमानता आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को क्या देखने को मिलती है कि जितने घर मिले हैं ना लगभग सब जो है एक समान मिले हैं। एक समान मिलने का मतलब क्या है? एक समान मिलने का मतलब यह है कि जितने सारे जो घर मिले वो एक समान मिले हैं। और इसमें क्या देखने को मिला है तो जो है जो सेकंड फ्लोर वाला जो सिस्टम है, यानी सभी घर में क्या देखने को मिला है तो सेकंड सेकंड फ्लोर, यानी मतलब एक समानता देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है इसको बनाने के लिए काफी जो है डेवलप तकनीक का उपयोग किया गया होगा, और इसमें काफी श्रमिक लगे होंगे, तभी तो बना होगा। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वेल प्लान्ड जो है ये सभ्यता में आपको स्थल देखने को मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों के बारे में? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, आपने जो है टाउन प्लानिंग देख लिया कि शहरें जो है कैसे बनाई जाती थी। थोड़ा सा हम लोग नालों का निर्माण देख लेते हैं। ठीक है, हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं यानी सबसे जो अच्छी विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक जो है नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, और एक दूसरे को जो है समकोण पर काटती थी, जैसे ये वाला सिस्टम होता है। ठीक है, ठीक है ना, समकोण मतलब 90 डिग्री पर। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को जो है गलियों के नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर के कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। अभी क्या बता रहा है कि जो भी सिस्टम जो मतलब ये बनाया है ना, जो इन लोगों का जो नाली वाला जो सिस्टम है, यानी इसे हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं, वो मतलब उस समय उस जमाने में इतना मतलब टेक्निकल होता था। आप मतलब सोचने में भी थोड़ा सा बहुत वो होता है कि अरे यार वाओ वाली फीलिंग होती है। जो आज हम लोग जो तकनीक यूज करते हैं नाले निर्माण में, जो आज जो आर्किटेक्चर वाले जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, तो आर्किटेक्चर में इसे पढ़ाया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के जल निकास प्रणाली को। ठीक है ना, ये बताने की कोशिश क्या कर रहा है कि कोशिश ये कर रहा है कि देखिए पहले ही बता रहा है कि पहले मान लीजिए एक गली बनाई गई, ठीक है। अब इस गली में क्या किया गया तो साइड से एक नाली निकाली गई, और इस नाली में क्या किया गया, अगर मान लीजिए किसी को यहाँ पर घर बनाना है तो क्या करेगा तो इस यहाँ से अपने नाली को यहाँ से जोड़ पाएगा, यहाँ घर बनेगा तो क्या करेगा यहाँ से जोड़ पाएगा, यहाँ से। समझ रहे हैं आप लोग? ये सिस्टम था, ये सिस्टम था। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ क्या दिया हुआ है। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन जो है निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजन में विविधताएं भी थी। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। मतलब देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपवाद कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, अपवाद मतलब यहाँ पर क्या देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में कि दुर्ग क्षेत्र को क्या किया गया है तो जो सुरक्षा प्राचीर है यानी जो बाउंड्री है उससे घेरा गया है, और निचला जो नगर है उसको भी घेरा गया है। लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से कई सारे स्थल मिले हैं, जैसे कि मोहनजोदड़ो तो है, ये है हड़प्पा सभ्यता है, राखीगढ़ी है, लोथल है, कालीबंगा है, ऐसे बहुत सारे शहर मिले हैं। तो कुछ शहर आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि ये जो दोनों जो सुरक्षा प्राचीर है ये क्या किया गया है तो दोनों को एक ही से घेर दिया गया है। और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा तो दोनों में से किसी में जो है सुरक्षा प्राचीर यानी बाउंड्री देखने को नहीं मिलेगी, और कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा कि निचले में है तो ऊपर जो है ऊपर में नहीं है, यानी थोड़ा सा कहीं कहीं आपको अपवाद देखने को मिलेगा। यही जो है ये पैराग्राफ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आपको इसको और डिटेल में समझना है थोड़ा सा आसान भाषा में तो आप जीएस की क्लास जरूर ज्वाइन करें। ठीक है ना, अगर इसको अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आ गया है, तो आप जीएस की क्लास वहां से करेंगे तो आपको पूरा आपको जो है एक माइंड में इमेज बन जाएगा। यहाँ से तो इमेज आपको मिल ही जा रहा है, वहां भी आपको इमेज के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहां से पढ़ लेंगे तो आपको हिस्ट्री में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। याद रखेंगे हिस्ट्री में आप कहीं मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास को देखिए, इस चैनल पर देखिए, आपका इतिहास जो है कंप्लीट पूरा हो जाएगा। और अगर इंडियन पॉलिटी भी क्लास आप जरूर करिएगा। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं गृह स्थापत्य। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से एक आंगन पर केंद्रित है जिसके चारों ओर कमरे बने थे। अब क्या बता रहा है, अगर आप आपका घर जो है ना, आपके घर जो बने होंगे, अगर आपका घर जो बना होगा
अगर वो बहुत पहले का है, पुराना वाला सिस्टम है, तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि आपका एक जो है ये घर का आंगन होगा, ठीक है। इस आंगन में आपका जो है मशीन वशीन जो भी लगा हुआ है वो हो सकता है। फिर आंगन में क्या होगा, थोड़ा सा ये जगह होगा बीच में, थोड़ा सा जगह होगा बैठे का टाइप का। और फिर क्या होगा, साइड साइड से क्या होंगे, कमरे होंगे। यहाँ से कमरा होगा, यहाँ से कमरा होगा, यहाँ से कमरा होगा, ठीक है। तो यही जो है ना एक सिस्टम होता था पहले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखने को मिला है, तो जो है मतलब एक आंगन होगा और उस आंगन पर क्या होगा, चारों ओर क्या देखने को मिलेगा आपको, तो कमरे देखने को मिलेंगे। आज के बहुत सारे घर, हमारा भी जो घर है ना गाँव वाला, तो वहां भी आपको घर देखने को मिलेगा। तो हम लोग को देखते हैं कि वो भी मतलब पहले का बना हुआ है, तो उसमें भी यही सिस्टम जो देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो आप भी गांव में अगर आपका घर नहीं होगा तो किसी और का देखेंगे जो पुराना होगा, तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा कि क्या होगा, उसमें बीच में एक आंगन होगा, उस आंगन के चारों ओर जो है रूम होंगे, और सभी के दरवाजे कहाँ खुले होंगे, उसी आंगन के तरफ। ये सिस्टम चलता आ रहा है कब से, सिंधु घाटी सभ्यता से। हालांकि अब जो है इसमें थोड़ा सा तकनीकी बदलाव हुए हैं और देखने को मिलता है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। संभवतः आंगन जो है खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में। अब देखिए इस आंगन का प्रयोग होता था, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे ही आंगन में बना दिया, मतलब ऐसे ही आंगन बना दिया गया है। तो उस आंगन का प्रयोग कब करते थे ये लोग, तो गर्मियों में। जाहिर सी बात है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वो थोड़ा सा शुष्क वाला जगह पर, शुष्क वाला जगह पर था, मतलब हल्का फुल्का जो गर्मी लगती है, ठीक है। तो जो ये आंगन क्यों बनाया जाता था, तो गर्मियों में इसका बहुत बड़ा उपयोग था। आप इस आंगन में बैठकर क्या कर सकते हैं, उस रूम से निकल के आप आंगन में आइए और आंगन में बैठकर अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। यह एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर की ईंटों से फर्श, हर घर के का जो ईंटों के जो है फर्श से बना एक अपना स्नानाघर होता था। स्नानाघर मतलब नहाने वाला जो घर होता है, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियाँ के अवशेष मिले थे। कई आवासों में जो है कुएं मिले हैं, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी मिली है, तो 700 मिली है। ये जो मोहनजोदड़ो का जो मिला है ना मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो से जो कुओं की संख्या मिली है, कितनी मिली है, तो 700 मिली है। आप इसको याद रख लेंगे, इस फैक्ट को, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा दुर्ग को भी देख लेते हैं। दुर्ग को तो हम लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, फिर भी इसको देख लेते हैं। इसका इस फिगर को आप देखेंगे ना डिटेल में, तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप इस फिगर को देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो आप पूछते चलिएगा, ठीक है। दुर्ग क्षेत्र देखते हैं हम लोग। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल नीचे हिस्से शेष है। माल गोदाम मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर क्या मिला है, यानी जो मतलब इसमें जो नहीं होता, मतलब कोठली उठली आज आज मतलब देखते होंगे आप लोग। आजकल तो टीने का मिल रहा है, लेकिन उस समय क्या मिलता था, तो जो ईंटे का बनाया जाता था, ठीक है ना। और वो एक ऐसी विशेष तकनीक द्वारा, इसमें दिया नहीं है तो मैं फिगर दिखाया था, मैंने जीएस वाली क्लास में आपको फिगर के साथ उसको दिखाया है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं मैं कि वो देखिए कैसे होता था, ठीक है। कई सारे जो अन्नागार मिला है ना हम लोगों को, ठीक है, जैसे माल गोदाम में, तो इसे छः छः की कतारों में जो है लगभग कई सारे मिले हैं। तो इसे ऐसे मतलब विदेश बनाया जाता था कि इसमें जो अनाज रखा गया है वो सड़ेगा नहीं, इसके लिए बीच में गैप किया गया है। क्या करेगा ये? तो जो ये हवाएं होंगी ना, जो हवा होगी वो हवा इसे क्रॉस कर जाएगी, और इससे क्या होता है, तो जो फूड सिस्टम है, जो फूड जो रखा गया है लंबे समय से, वो खराब नहीं होगा, समझ रहे हैं। जबकि ऊपरी हिस्से से संभवतः लकड़ी से बने थे, बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे। और विशाल स्नानागार सम्मिलित थे। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है।
जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। मतलब एक क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जो स्नानागार है, ठीक है ना। तो स्नानागार पे अगर फिगर देखेंगे आप उस जीएस वाली क्लास में, यहाँ पर दिया नहीं है डिटेल में, तो मैं आपको बताता अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी सीढ़ियां बनी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से इधर से आप उतर सकते हैं और इधर से भी, ठीक है ना। तो यही बातें दी गई हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा अगर डाउट लग रहा हो इसमें, तो आप जाइए जीएस क्लास ज्वाइन करिए। बहुत बड़ा 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 आपको क्लास वहाँ पर नहीं मिलेगा, छोटा छोटा आपको 20 मिनट 22 मिनट क्लास मिलेगा, और आपके जो है सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे मुश्किल से। अगर आप 2 घंटे कंप्लीट करेंगे जीएस वाले बैच में, तो आपका पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मोहन जो सॉरी जो है महाजनपद जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग उसमें स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग को स्टार्ट करना है मगध, ठीक है ना। मगध साम्राज्य आखिर जो है मगध जो है इतना हाईलाइटेड कैसे हो गया उन 16 महाजनपदों में। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग देखेंगे सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, ठीक है। थोड़ा सा जो 12th दिया है ना, थोड़ा सा टफ दिया है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, थोड़ा सा हम भी अनुभव कर पा रहे हैं। तो क्योंकि टेक्निकल वर्ड दिया है, थोड़ा सा आपको समस्या हो सकता है, लेकिन आप घबराए नहीं। इसको मैं आसान भाषा में जो है जीएस में मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं अगर कोई डाउट ज़्यादा हो रहा हो तो, ठीक है। बाकी कल से हम लोग देखेंगे, फिर जो हम लोग का समाधान है जो तो वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। याद रखेंगे कि अगर भाई कोई भी जो चीज़ें जो मतलब जो भी होता है कोई सिलेबस में डिटेल में दिया होता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में समस्या होती है, ठीक है। तो घबराए नहीं, आपका जो है हो जाएगा, मैं कवर करा दूंगा पूरा, कोई अगर डाउट हो रहा हो तो। बाकी कमेंट करिएगा कोई डाउट हो तो।